Good morning, students. Today we will discuss our worksheet number 47, class 10th, subject English. आज की हमारी वर्कशीट है जो हमारी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके चैप्टर थर्ड टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसका फर्स्ट पार्ट है हमारा हिज फर्स्ट फ्लाइट में से ली गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लेम ओ फ्लैथरी इज़ अ स्टोरी ऑफ अ यंग सेगल हु इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। ये जो स्टोरी है हमारी एक यंग सेगल बर्ड के ऊपर है जो कि उड़ने से डरता है, और ये लिखी गई है लेम ऑफ फ्लैथरी के द्वारा। इट फील्स दैट इट्स विंग विल नॉट सपोर्ट वाइल्ड फ्लाइंग। उसको ऐसा लगता है कि अगर वो उड़ना शुरू करेगा तो उसके जो पंख हैं वो उसका साथ नहीं देंगे। द राइटर गिव्स अ ब्यूटिफुल नरेशन ऑफ द स्टोरी अबाउट हाउ द बर्ड ओवरकम्स दिस फियर। राइटर हमें एक बहुत ही अच्छा सा नरेशन स्टोरी का देता है। वो कैसे बताते हैं हमें कि किस तरीके से उस बर्ड ने अपने डर के ऊपर जीत हासिल की। तो चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, द यंग सेगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। यंग सेगल जो है वो जहाँ पर है लेज पे, वहाँ पर बिल्कुल अकेला है। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। और उसके जो भाई बहन हैं वो एक दिन पहले वहाँ से उड़ के जा चुके हैं। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। उसको उनके साथ जाने में, उड़ने में डर लग रहा था। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड। उसको ऐसा लग रहा था जैसे ही वो थोड़ा सा चलना स्टार्ट करता है, किनारे तक जाता है और अपने जो विंग्स हैं उनको हिलाना शुरू करता है, तभी वो डरना स्टार्ट हो जाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। और जैसे ही वो आगे बढ़ना स्टार्ट करता है तो उसको बहुत बड़ा जो सी है वो दिखाई देता है कि वो कितना ज़्यादा एक्सपेंस है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये चीज़ देखकर जो है ना उसको बहुत डर लगता है कि मैं इतना कैसे उड़ पाऊँगा इतना ऊपर। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसको लगता है कि उसके पंख जो है उसका साथ नहीं देंगे। सो ही बेंड हिज हेड, तो वो अपने सिर को झुका लेता है। एंड रन अवे बैक टू द लिटिल हॉल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। और वो क्या करता है, अपना सिर झुका के वहीं बैठ जाता है। उसके बाद एक छोटा सा होल है, उसके अंदर ही जाके वो सो जाता है सारी रात के लिए। नेक्स्ट पैरा देखिए, सेकंड, दैट वाज 24 आवर्स एगो। 24 घंटे पहले की बात हो चुकी है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, और कोई भी उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भी। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। उसके मम्मी पापा या उसका भाई बहन कोई भी उसके पास नहीं आता, और वो बहुत डरा हुआ वहीं पे बैठा रहता है। और वो देख रहा है कि किस तरीके से उसके जो मदर फादर हैं वो उसके दोनों भाई बहनों को उड़ना सिखा रहे हैं और उनको परफेक्ट कर रहे हैं। ये सिखा रहे हैं कि कैसे उड़ना है, कैसे आपको जो वेव्स उठती हैं समुंदर में उनके बीच में से कैसे जाना है, किस तरीके से आपको मछलियों को पकड़ना है। ही हैड इन फैक्ट seen his elder brother catch his first herring and devour it standing on a rock, while his parents circled around raising a proud cackle. अब वो क्या देखता है कि उसका जो बड़ा भाई है वो अपनी पहली उड़ान भरता है एक रॉक के ऊपर से, और वहाँ पर उसके जो पेरेंट्स हैं वो बड़े ही प्राउड फील कर रहे हैं कि उसने उड़ना सीख लिया है। एंड ऑल द morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him for the cowardice. और पूरी फैमिली जो है उसकी वो मॉर्निंग से लेकर अब तक उसके पास नहीं जाते हैं, और वो उसको जो है ना टोंट करते रहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, कायर है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी बातें उसको जो है सुननी पड़ती हैं। थर्ड पैरा देखिए, he stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other and pretended to be falling asleep. वो धीरे धीरे जो है उस लेज के ऊपर वो आगे जाना शुरू करता है,
और कभी एक पैर पे कभी दोनों पैर पे ऐसे ही लड़खड़ाते हुए, कभी अपनी आंखें बंद करता है, कभी एक आंख बंद करता है, कभी दोनों, कभी सोने का बहाना बनाता है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। काम करता है ये देखने के लिए कि मेरे शायद पेरेंट्स मेरे पास आ जाएंगे या मेरे मम्मी पापा मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी उसको नोटिस नहीं करता है। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. वो अपने दोनों भाई बहनों को देखता है कि वो किस तरीके से जो है ना अपना वहाँ पर अपने हेड्स को संक करे जा रहे हैं, उसमें डबोए जा रहे हैं अपनी नेक को। His father was preening the feathers on his white back. और उसके जो फादर हैं वो जैसे होता है ना कि कोई बच्चा बड़ा काम कर दे तो उनके मम्मी पापा और उसकी पीठ थपथपाते हैं, इसी तरीके से जो उसके फादर हैं वो उनके फेदर्स को, वाइट बैक को प्रिंट कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं एक तरीके से। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। केवल उसकी माँ जो है वो उसको देख रही है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। और वो वहाँ पर खड़ी होकर उसको देखती रहती है। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. अब दोबारा से वो क्या करती है कि वो फ़िश को खा रहे होते हैं, उसका एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो अपने पैर में, अपनी फीट में जो है वो रख लेती है, उसको स्क्रैप करती है और उसको जो है ना वहाँ पर रॉक के ऊपर उसकी बीक पे जो है ना वो रखती है। किसके लिए रखती है? यंग सैगल के लिए रखती है। तो अब हमारी स्टोरी में इतना ही बताया हुआ था, आगे की स्टोरी नेक्स्ट वर्कशीट में आएगी। तो अभी हमें इसके क्वेश्चन आंसर देखने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई वॉज द यंग सैगल अफ्रेड? क्यों डरा हुआ था? ही वॉज अफ्रेड ऑफ द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेस डाउन बीनीथ एंड अ लॉन्ग वे डाउन माइल्स डाउन। वो डरा हुआ था क्योंकि समुंदर जो है बहुत बड़ा था, उसके विस्तार को देखकर वो डर जाता है कि मैं इतना लंबा कैसे जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड द यंग सैगल फील अबाउट हिज विंग? उसको अपने यंग सैगल को अपने जो विंग्स हैं, क्या लगता है उसको अपने विंग्स के बारे में? द यंग सैगल थॉट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसको ऐसा लगता है कि उसके जो पंख हैं वो कभी उसका साथ नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर हाउ लॉन्ग द यंग सैगल हैड बीन अलोन? कितनी देर तक यंग सैगल जो है वो अकेला रहता है? फॉर 24 आवर्स द यंग सैगल वॉज अलोन। पूरा एक दिन के आसपास जो है वो अकेला रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द होल फैमिली टोंटिंग द यंग सैगल? पूरी फैमिली उसकी जो है वो क्यों टोंट करती है यंग सैगल को? द होल फैमिली टोंटिंग हिम फॉर हिज कवार्डियस, उसकी कायरता के लिए। दैट ही वॉज नॉट ट्राइंग टू फ्लाइंग, कि वो उड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द यंग सैगल डू आउट ऑफ हिज लेज? क्या करता है वो? स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। कभी एक पैर पे खड़ा होता है, कभी अपने एक पैर को दूसरे पैर के पीछे ले जाता है, अपने विंग्स को छिपाता है। ही क्लोज वन आई, अपनी एक आँख को बंद करता है, देन द अदर, फिर दूसरी को बंद करता है, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और सोने की जो है वो नाटक करता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज सैगल्स फादर डूइंग? सैगल के फादर जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं? हिज फादर वाज प्रीनिंग द फेदर्स और हिज वाइट बैक। क्या कर रहे हैं? उसका जो भाई जिसने उड़ना सीखा है तो वो क्या करते हैं? प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसकी जो पीठ है उसको थपथपा रहे होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज। जो मीनिंग हमें दिए हुए हैं पैसेज में वो हमें फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट है द वर्ज, इसका मीनिंग है लेज। सेकंड इज़ टू शार्पन, इसका मीन्स है हमारा प्रीनिंग। सी है हमारा अ नैरो फ्लैट पीस ऑफ रॉक दैट स्टेक्स द लैंड अराउंड इट, इसका आंसर है हमारा प्लेट्यू। नेक्स्ट इज़ टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस सी, दैट इज़ डेवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 8, हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस encouraged you to do something that you were too scared to try? Discuss this in pairs or group.
ओवर द फ़ोन। क्या आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जब आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ करने के लिए इनकरेज किया हो और आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो? तो आपको जो है उसको अपने ग्रुप में या पेयर्स में, जैसे भी क्लास ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें आपको डिस्कस करना है इसको। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट नंबर 47। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ओके, थैंक्स।